प्रिय बच्चों, आज मैं आपको बुद्धि और भाग्य कहानी का 5वां भाग पढ़ाऊंगी। चौथे भाग में आपने देखा कि गडरिये की शादी हो जाती है। वह शादी के बाद चित्रशाला में रहता है और वहाँ बुद्धि के अभाव में घबराता है, परेशान रहता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। सौदागर की बात मानकर उसने शायद अच्छा नहीं किया। इसके आगे कहानी देखिए, किताब खोलिए। आधी रात को गडरिये को पायलों की रुनझुन की आवाज़ सुनाई पड़ी। पायलों की रुनझुन ने गडरिये के मन में बेहद डर भर दिया। वह कांप उठा। उसने बचपन में भूत प्रेतों और डाकनियों की कहानियाँ सुनी थीं कि वह रात के समय आकर लोगों को मार डालती हैं। तो आधी रात हो जाती है, चित्रशाला में वो रहता है। तभी उसको पायलों की आवाज़, रुनझुन की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ये सुनकर गडरिया बहुत डर जाता है और सोचने लगता है कि कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं, कहीं कोई डाकनी तो नहीं। डाकनी ये डाकू का स्त्रीलिंग वर्ड है, ठीक है। तो कोई स्त्री डाकू तो नहीं आ रही है, कहीं वो आकर उसको मार तो नहीं देगी। यह सब सोचकर वो डर जाता है। उसने अनुभव किया कि वह आवाज़ और निकट आती जा रही है। कुछ देर बाद किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। वह भय से पीला पड़ गया, उसका दम फूल गया। अपने बचने का अब उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वह लपका और खिड़की के नीचे छलांग लगाने लगा। अब उसकी मौत नज़दीक थी। तभी बुद्धि ने भाग्य से कहा, इसे बचाओ, तुम्हारा सम्राट मौत के मुंह में जा रहा है। तो फिर क्या होता है कि पायलों की आवाज़ बहुत करीब आ जाती है। उसके दरवाजे पर कोई खटखटाता है। वो भय से पीला पड़ जाता है, बहुत डर जाता है और उसका दम फूलने लगता है, उसकी सांसें फूलने लगती हैं घबराहट के मारे। अब भूत प्रेत या फिर कोई डाकिनी है, ऐसा सोच करके वो उससे बचने के लिए खिड़की से नीचे छलांग लगाने की सोचता है। तब बुद्धि भाग्य से कहती है कि तुम्हारा राजा जो है, जिसको तुमने राजा बना दिया, वो अब मरने जा रहा है, मौत के मुंह में जा रहा है, उसे बचाओ। भाग्य चुपचाप खड़ा था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह झुंझला कर बोला, क्या करूं? अजीब मूर्ख से पाला पड़ा है। तुमसे बन पड़ता है तो तुम ही इस मूर्ख को मरने से बचाओ। मैं अपनी हार मान लेता हूँ। जब गडरिया खिड़की से छलांग लगाकर मरना चाहता है, नीचे कूद जाना चाहता है, तब बुद्धि उस पर, भाग्य पर हंसती है, कहती है कि बचाओ अपने राजा को। भाग्य कहता है, कैसा मूर्ख है ये, मैं इसे कैसे बचाऊं मरने से। फिर वो कहता है, चलो मैं हार मान लेता हूँ, अब तुम ही इसे बचाओ। तब बुद्धि कहती है, तथास्तु, ऐसा ही हो। यह कहकर बुद्धि गडरिये के दिमाग में घुस गई। बुद्धि के आते ही ऊंचाई से धरती को देख गडरिये ने सोचा, नीचे गिरकर मरने से क्या लाभ है, और फिर राजमहल में डाकनियों का क्या काम। तभी वह खिड़की को छोड़कर कमरे में लौट आया। जब बुद्धि गडरिये के दिमाग में घुसती है, तब उसको बातें समझ में आने लगती है। वो सोचता है कि राजमहल में कहाँ से डाकनियाँ आ सकती हैं। फिर वो धीरे धीरे बातों को समझने लगता है और फिर कमरे में लौटकर आ जाता है। फिर उसे ध्यान आया, जिसके साथ रात में मेरी भावरें पड़ी थी, उसके पैरों से भी ऐसी ही आवाज़ आ रही थी। हो सकता है
मेरी दुल्हन ही मुझसे मिलने आई हो। ओह, मैं भी कैसी मूर्खता करने जा रहा था। धीरे धीरे सारी कहानी उसके दिमाग में घूमने लगती है। अब जब बुद्धि गड़रिये के साथ थी, उसको समझ में आने लगता है, याद आने लगता है कि जिसके साथ उसके फेरे पड़े थे उसके पैरों से भी ऐसी ही आवाज़ आ रही थी। तो हो सकता है मेरी दुल्हन मुझसे मिलने आई होगी। और फिर धीरे धीरे सारी बातें उसके समझ में आने लगती है। अब उसने हंसते हुए द्वार खोला, दुल्हन का स्वागत किया, दोनों खिल उठे। फिर ये समझकर कि उसकी दुल्हन आई होगी, वह द्वार खोलता है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर खिल उठते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी ओर भाग्य बुद्धि के सामने अपनी हार मानकर सिर झुकाए खड़ा था। तो इस तरह से बुद्धि के सामने भाग्य हार मान लेता है। तो इस कहानी में हम यही देखते हैं कि हमारे जीवन में भाग्य भी ज़रूरी है, बुद्धि भी ज़रूरी है। लेकिन बुद्धि के बिना, सिर्फ भाग्य अगर हमारे साथ हो तो बुद्धि के बिना हम भाग्य से मिले हुए धन संपत्ति का सही तरीके से उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसा कि गड़रिये ने किया था। वह रत्न जड़ित कीमती खड़ाऊ का कीमत नहीं समझ पाया था। जब उसको राजा बना दिया तब वो राजा का महत्व, राजा का जो अधिकार है या फिर राजा की जो स्थिति होती है वो नहीं समझ पाता है। राजकुमारी से शादी होती है वो नहीं समझ पाता है, अपनी दुल्हन को नहीं पहचान पाता है। तो इस तरह से बुद्धि के बिना भाग्य अकेले महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो यहाँ पर कहानी आपकी समाप्त होती है। आज मैं आपको मौखिक प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। मौखिक प्रश्न से पहला प्रश्न है, इस पाठ में किसके बीच तू मैं हुई? पाठ में किसके बीच में तू मैं हुई थी? बुद्धि और भाग्य के बीच में। बुद्धि एक दर्शक की तरह दूर जाकर क्यों खड़ी हो गई? बुद्धि इसलिए दूर जाकर खड़ी हुई क्योंकि जब भाग्य ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू किया और गड़रिये का हाथ पकड़कर उसे राजा बनाने का काम शुरू किया, तो बुद्धि उसकी शक्ति को देखती रही और दूर जाकर खड़ी हो गई। अगला प्रश्न है, गड़रिये को खड़ाऊ किसने दी? किसने दी? भाग्य ने दी। सौदागर ने भारत सम्राट किसे बताया? तो भारत सम्राट उसने गड़रिये को बताया। सम्राट ने सौदागर को किस पदवी पर बैठाया? तो उसको उसने राजदूत की पदवी पर बैठाया था। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर जिस तरह से मैं अपनी किताब में प्रश्न के बगल में पेंसिल से लिख ली हूँ, उसी तरह आप भी पेंसिल से ये सारे उत्तर अपनी किताब में लिख लीजिएगा। क्या कि हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स आदि में ये प्रश्न आपको मिले। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। अब अगले वीडियो में मैं बाकी बचे प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊंगी।